आइए एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, जिसको भिक्षु गीत के नाम से लिया गया है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। स एव मांसंस उद्धवेन भागवत मुख्येन दासार्य मुख्य। ये इतना प्यारा शब्द है जिसमें सुखदेव मुनि कहते हैं, जिसमें भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, सिर्फ भगवान की कथाएं ही सुनने के लायक हैं और तो सब व्यर्थ है, बेकार है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुनने में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को इस प्रकार से समझाया था। यदुवंश भूषण भगवान श्री कृष्ण ने जो अद्भुत बातें कही हैं, कृष्ण ने कहा था, वो क्या कहते हैं कृष्ण के, बाहरस्पत सबई नात्रा साद्रवही दुजई नेरिते दुरुक्तई भिन्न आत्मानम या समाधात ईश्वर। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटवाणी को सुन करके, उस अपमान को सुन करके और उसको सहन करके अपने भजन पूजा पाठ में लगे रहे। कृष्ण क्या कहते हैं कि इस कलयुग में ऐसे महात्माओं का बहुत अभाव है जिनका अपमान कर दिया जाए और वो बैठ करके उसको सुन करके उसको पचा ले। कृष्ण ने अपनी बात को यहीं से आरंभ किया और इसी में भिक्षु गीत छिपा हुआ है। वो कहते हैं, मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से विधने पर। कहा गया है कि बाणों से विधने पर उतना पीड़ित नहीं होता जितना कि कोई लोग उनको अपमानित करके कुछ बोल देते हैं, तब हृदय कलेजा उतना पीड़ित हो जाता है। उद्धव, इस विषय में महात्मा लोग एक पवित्र इतिहास कहते हैं, भिक्षु गीत के नाम से उसे जाना जाता है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है और उसको आप सुन लीजिएगा। कहा गया, लिखा है, कथयंती महापुण्य इतिहास महोद्भव तमहम वरिष्यामि निबोधा सुसमाहित। आ गया, एक समय की बात थी, एक ब्राह्मण का अपमान बहुत भारी हुआ। यह भिक्षुक ब्राह्मण दुष्टों के द्वारा सताया गया। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ करके अपने मानसिक उद्गार को प्रकट किया और उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन किया जा रहा है। तो सुन लीजिए। केनचिद विक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जने स्मृता धृतयुक्तेन विपाकम निज कर्मणाम अवंती सुध्वजा कच्छदासी डाढ़तमा श्रिया वार्तावृत्ति कदरियस्तु काली लुब्धांत गोपना। का उज्जैन नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। अवंत का उज्जैन नगरी में, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अवंत का उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही कृपण, कंजूस और कामी और बहुत बड़ा लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आया जाया करता था। सुनिए, उज्जैन में ये ब्राह्मण, इतनी मधुर कथा है, आनंद आ जाएगा यदि सुन लिया तो। और भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, कहते हैं कि उद्धव, उज्जैन नाम की नगरी में एक ऐसा ब्राह्मण रहता था जिसमें दुनिया भर के दोष भरे हुए थे। कामी था, क्रोधी था, कृपण, कंजूस तो एक नंबर का था। उसने कभी अपने हाथ से किसी भूखे को एक टुकड़ा भोजन का नहीं दिया। अपनी बहनों को, भांजियों को जिसने कभी एक टका नहीं दिया, ऐसा था वह ब्राह्मण। ज्ञातयो अतिथिस्तस्य बांग मात्र नाम पिनर्चिता सूया वसत आत्मीया कालेन कामी ऋणर्चिता। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से प्रसन्न नहीं किया, कभी एक लोटा पानी भी नहीं पिलाया। ऐसा यह व्यक्ति था। खिलाने पिलाने की तो बात क्या, वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता हुआ स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी उसने सुखा डाला। खुद भी नहीं खाता था। उसको पैसा इतना प्रिय था, उसको संपत्ति इतनी प्रिय थी उसे। दुशील कदरियस्या योन्ते पुत्र बांधवा दाराद्वि तरो भृत्ता विषण्या नाचरेत प्रियम। वर्णन किया गया है कि उसे बेटा, बेटी, भाई, बंधु, नौकर, चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। वो अपने लोगों को भी कुछ खाने पीने नहीं देता था। पत्नी कहती थी कि दुर्भाग्य से मेरे भाग्य में आ गया है, अब तो इसकी मृत्यु हो जाए तो बहुत ज़्यादा ठीक है। बच्चे भी कहते थे, पता नहीं ये बाप कब मरेगा जिसने नाक में दम कर दिया। कंजूस पने की भी एक सीमा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, इतना बड़ा कंजूस
पानी पीते समय ये बोलता था कि पूरा पानी आज पी लूँगा तो कल कहाँ से आएगा। भोजन करते समय यही बोलता था कि सब रोटी आज खा लूँगा तो कल के लिए कहाँ से आएगी। इतना बड़ा वो है लोभी आदमी। धन वह बहुत कमाता था अधर्म के द्वारा, भोग वृत्ति उसके पास बहुत थी। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने पर उसे पंच महायज्ञ के भागी देवता एक बार उससे रूठ गए। सुनिए, देवता रूठ गए उससे, उस ब्राह्मण से देवता रूठ गए। हे उद्धव, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अभी तक धन टिका हुआ था, इस ग्रंथ में लिखा है कि देवताओं के रूठने से, पितरों के रूठने से, पुरखों के रूठने से तो संतान खत्म होने लगती है परिवार में, और देवताओं के रूठने पर धन नष्ट होने लगता है। ऐसा भगवान कृष्ण बोले हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23 नंबर के अध्याय के 11 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञातयो जगरु किंचित किंचित दस्य उद्भवा देवता कालता किंचित। देवता रूठ गए। देवताओं के रूठने से संपत्ति समाप्त होती है और पुरखों के रूठने से कुनवा समाप्त होता है। इसलिए पूर्णिमा को धर्म सत्कर्म आप करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, और अमावस्या को जो तुम धर्म कर्म सत्कर्म करते हो उससे पुरखे अति प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण कहने लगे कि उससे तो देव इतना ज़्यादा रूठ गए हैं जिसके बल से अभी तक धन टिका हुआ था और वो धन बर्बाद होने लगा। जिसने इतनी मेहनत से उसको इकट्ठा किया था उसकी आंखों के सामने से ही वो नष्ट होने लगा। उस ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ धन चोर चुरा ले गए, कुछ में आग लग गई तो समाप्त हो गया, कुछ देवीय कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से सिगरा पैसा बाजार में मारा गया। ऐसे लोग हमें बहुत सुन पा रहे होंगे इस तरीके से जिनका पैसा खत्म हुआ। पैसा बहुत था लेकिन पैसा ऐसे ही चला गया। वो तो कुछ डाकू ले गए, कुछ ने ले लिया तो वापस नहीं दिया, किसी ने प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। वर्णन किया है कि कुल मिलाकर उस ब्राह्मण का पैसा हड़प लिया गया। कुछ पैसा शासन राजाओं ने ले लिया उसका। ये उद्धव, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, पैसा खत्म हो गया। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना ही भोग भोगे। हाँ, ना तो उससे वो धर्म ही कमा पाया, ना संसार की इच्छाओं को, भोगों को पूरा कर पाया। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। कुछ समय के फेर से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आईं। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि बने बने में सब साथी हैं, फिर तो छोड़ देता। कलीली भी छोड़ देती है यदि देह में खून ना रहे तो। एक कीड़ा होता है कलीली, वो भी वहाँ लगती है जिसकी बॉडी में खून है। यदि बॉडी में खून नहीं रहेगा तो कलीली भी छोड़ छाड़ करके चली जाएगी। वह व्यक्ति बड़ा परेशान था, उससे बड़ी भयानक चिंताओं ने घेर लिया उस आदमी को। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया। कृष्ण सुना रहे हैं, उद्धव, आंसुओं के कारण गला रुंध गया, परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति बहुत बड़ा दुख प्रकट हो गया। कृष्ण कहते हैं कि उस ब्राह्मण की ऐसी स्थिति हो गई उज्जैन में। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय मैं मारा गया। बड़े खेद की बात है, बड़े खेद की बात है। क्या करूं? तस्याम ध्याय तो दीर्घम नष्ट रायस तपस्वना खिद्दतो वाष्पकंठस्य निर्वेदा सुमातना। वह कहने लगा, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस संपत्ति कमाने में लगाया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ करके परिश्रम किया वह ना तो धर्म के काम में लग पाया ना मेरे सुखों के काम में आया, ये कहने लगा। और प्राय ऐसा ही जीवन जिया जाता है। पैसा इस तरीके से कमाया जाता है, ना तो उसको अपने ऊपर खर्च कर पाए ना उसको धर्म कर्म में लगा पाए। मरने के बाद लोग उसको ऐसे हजम कर गए जैसे मधुमक्खी का छत्ता एक ही मिनट में आया, मधुआरा तोड़ ताड़ करके सबको ले गया। इकट्ठा किसने किया? मधुमक्खियों ने। लेकिन मधुमक्खियाँ नहीं उसको चख पाई। और प्राय यह दुनिया में होता है
संसार में बहुत पिता लोग ऐसे ही कमा कमा के चले, वो बिल्कुल भी सुख नहीं देख पाए, कष्ट भोगते रहे, लेकिन वो दमड़े का पुजारी बने रहे, वो कभी भी उस धन को अपने काम में नहीं ले पाए। ग्रंथ कहता है धन की 3 गति हैं। सबसे पहला है परिवार चला लो, दूसरा है कुछ बच गया है तो दान पुण्य कर लो। यदि 2 नहीं कर पाए, ना परिवार के ऊपर खर्च कर पाए ना दान पुण्य कर पाए, तो तीसरी गति है धन की कि वो पूरे कुनबे को नाश कर देगी, बर्बाद कर देगी, समाप्त कर देगी, कुछ भी नहीं रहने देगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, उस ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ आग लग गई, कुछ देवीय प्रकोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने लिया और बचा खुचा करके और दंड के रूप में उसको फिर शासक ने हड़प लिया, राजा ने, सत्ताधीश ने हड़प लिया। हे उद्धव, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना ही उसने भोग कमाए। आए थे हर भजन को औटन लगे, कपास वाली बात है। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब से बड़ी भयानक चिंता ने घेर ली। एक बार के लिए कंगाली आ जाए तो व्यक्ति उसको सह लेता है, लेकिन परिवार टूट जाए, बच्चे अलग हो जाएं, भाई अलग हो जाए, पत्नी अलग हो जाए, इस दुख को मनुष्य झेल नहीं पाता। तो सुखदेव भगवान ऐसे इस कथा को लिख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। कहते हैं अब वो है ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार से सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ करके परिश्रम किया, वह न तो धर्म के हाथों लगा, न मेरे सुख भोगों के काम में आया। वो ऐसे ऐसे सोचने लगा। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को जो धन प्राप्त होता है उससे दूसरे ही सुखी होते हैं, इनके पास नहीं रहता। जो कंजूस हैं, कृपण हैं, खा सकते नहीं, पहन सकते नहीं, मर जाएं तो काला सांप बन करके घड़े के ऊपर और बैठ जाते हैं। तो वर्णन किया है कि उसने इस धन को कोई प्रयोग में नहीं ले पाया हुआ है। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं वह लोग, लेकिन मरने के बाद में वह धर्मयुक्त जीवन नहीं, वो नरक में पहुंच करके कष्ट भोगते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री गोविंद कहते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी कथा उद्धव को सुनाई और का सजग समझदार आदमी वो है, 2 जगह से पुण्य होता है, एक है देह और एक है धन। देह को सेवा में लगा दो, धन को धर्म में लगा दो, आनंद हो जाएगा। यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघम ये गुणिनाम गुण लोभा स्वल्पोपितान हंति श्रियोत्रो रूपमीप्सितम। कहा गया जैसे थोड़ा, देखो क्या सुंदर बात कही है, जिस प्रकार से थोड़ा सा भी कुष्ठ रोग सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार से तनिक सा भी लोभ हमारे यश मान और सम्मान को समाप्त कर देता है। इसलिए भले व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय में वो धन से प्राप्त होने वाले लोभ को जगह न दे।